कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण अपने ही भाइयों के खिलाफ महाभारत के युद्ध में लड़े और उनकी मृत्यु भी हुई। कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें अपनी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तब तुम सब कुछ भूल जाओगे। महाभारत के युद्ध में कर्ण की अहम भूमिका थी। कर्ण ने पांडवों के खिलाफ कौरवों के साथ मिलकर युद्ध किया था। कहा जाता है कि कर्ण भी अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में वह इस प्रकार असहाय हुए कि उनकी मृत्यु हो गई। महाभारत के शक्तिशाली और सबसे बड़े दानवीर योद्धा कर्ण को आज भी लोग दया की दृष्टि से ही देखते हैं। इसका कारण यह है कि बिना युद्ध का परिणाम सोचे उन्होंने अपना कवच कुंडल दान कर दिया। राजकुमार होते हुए भी उसके पास राज्य नहीं था। कर्ण की कहानी केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि कर्ण के दुखद अंत के किस्से और भी हैं। आपको पता ही होगा कि जब महाभारत की बात होती है पहले जिक्र आता है महाभारत में सबसे महान योद्धा कौन था। संजोग की बात यह है कि महाभारत काल में भी कर्ण और अर्जुन की तुलना होती थी। महाभारत घटे हुए 5000 साल हो गए हैं, फिर भी आज भी कर्ण और अर्जुन की तुलना की जाती है। कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र है जिस पर परिस्थिति ने, समाज ने और जीवन ने अन्याय किए थे, फिर भी वह लड़ता रहा, अपने कर्मों को सर्वोपरि मानते हुए अपमान सहता रहा। कर्ण अर्जुन की तरह ही महान धनुर्धर थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। उनकी ख्याति दानवीर के तौर पर थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर मरते हुए कर्ण ने क्या कहा कि श्री कृष्ण भी अपना रोना न रोक सके। बताया जाता है कि बचपन में कुंती ने एक बार दुर्वासा आशी का बहुत अच्छे तरीके से अतिथि सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कुंती को एक मंत्र दिया जिसके द्वारा वो किसी भी देवता को बुला सकती थी। एक दिन कुंती के मन में उस मंत्र को आजमाने का ख्याल आया। वह बाहर निकली तो देखा कि सूर्य अपनी पूरी भव्यता में चमक रहे थे। उनकी भव्यता देखकर वह बोल पड़ी, मैं चाहती हूं कि सूर्य देव आ जाएं। सूर्य देव आए और कुंती गर्भवती हो गई और एक बालक का जन्म हुआ। वो सिर्फ 14 साल की अविवाहित स्त्री थी। उसे समझ नहीं आया कि ऐसे में सामाजिक स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा। उसने बच्चे को एक लकड़ी के डिब्बे में रख दिया और बिना उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचे उसे नदी में बहा दिया। उसे ऐसा करने में थोड़ी हिचकिचाहट हुई, पर वो कोई भी कार्य पक्के उद्देश्य से करती थी। एक बार वो अगर मन में ठान लेती तो वो कुछ भी कर सकती थी। उसका हृदय करुणा शून्य था। कर्ण एक ऐसा पात्र था महाभारत में जिन्हें देवपुत्र होने के बावजूद भी सामाजिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा और उसको समाज में अस्वीकार किया गया। महाभारत की कहानी रोचक और दिल दहला देने वाली कहानियां से भरी हुई है। अंगराज कर्ण यानी सूर्यपुत्र कर्ण की मृत्यु महाभारत की कुछ इन्हीं घटनाओं में से एक है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु ने दुर्योधन के बल को चकनाचूर कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कर्ण की मृत्यु के बाद उसके परिवार का क्या हुआ? आखिर क्या हुआ उसकी पत्नी का जब उसे कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली? अंगराज कर्ण की पत्नी का नाम रुशाली था। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली का वर्णन एक बुद्धिमान, चरित्रवान और पतिव्रता पत्नी के रूप में किया गया है। अंगराज कर्ण की तरह ही उनकी पत्नी रुशाली भी एक सूत पुत्री थी। एक सूत पुत्री होने के कारण अपने पिता के कहने पर कर्ण ने रुशाली से विवाह किया था। रुशाली दुर्योधन की विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन थी और एक बुद्धिमान स्त्री भी थी। महाभारत में कर्ण की पत्नी रुशाली के बारे में बहुत ही कम वर्णन मिलता है, लेकिन रुशाली का तप और प्यार किसी स्त्री से कम नहीं था। महाभारत में उसे सत्य और निष्ठा का पालन करने वाली एक धर्ममा स्त्री के रूप में दिखाया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रुशाली को द्रौपदी के चीरहरण की खबर पहले ही लग गई थी। रुशाली ने दुर्योधन और शकुनी के इरादे को पहले ही भांप लिया था। रुशाली ने द्रौपदी के चीरहरण को पहले से ही रोकने का पूरा प्रयास भी किया, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। कहते हैं कर्ण की मृत्यु के बाद रुशाली की जीने की इच्छा लगभग खत्म ही हो गई थी। उसके बाद वह कर्ण की चिता पर ही उसके साथ सती हो गई। महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारे पुत्र मारे जा चुके थे, लेकिन उसका और रुशाली का एक पुत्र अंत तक जीवित बचा हुआ था। जब रुशाली को कर्ण की मृत्यु की सूचना मिली, तब उसे पता चला कि उसका दाह संस्कार किया जा रहा है, तो वह भी युद्ध भूमि में पहुंची
और उसके बाद जब कर्ण की चिता पर आग लगाई गई तब उस समय रूशाली भी उनके साथ सती हो गई। कहते हैं रूशाली और कर्ण का एक पुत्र जीवित बचा हुआ था। कहते हैं रूशाली तो कर्ण के साथ सती हो गई, लेकिन सुप्रिया, माता कुंती, गांधारी और धृतराष्ट्र के साथ वन में तप के लिए चली गई थी। कहते हैं कर्ण के यह 9 के 9 पुत्र बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा थे और यह सब अपने पिता के समान ही हर युद्ध कौशल में माहिर थे। महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर कर्ण के पुत्रों ने खलबली मचा दी थी। उन्होंने अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया और भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया। कर्ण के पुत्रों ने युद्ध में वह रण कौशल दिखाया जिसे देखकर अनेकों पांडव योद्धा भयभीत होते उठते थे। अपने पिता कर्ण के समान यह भी पांडवों की विजय में बहुत बड़े भ्राता थे। पांडव जानते थे कि कर्ण बिना पुत्रों के युद्ध नहीं जीत सकते। वही युद्ध के 17 दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा घनघोर युद्ध हुआ और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की चतुराई और छल के कारण अर्जुन के हाथों वीरगति को प्राप्त हुए। कहते हैं वृक्षकेतु कर्ण और रूशाली का इकलौता जीवित पुत्र था। वर्षकेतु के पिता और अन्य सभी भाइयों का अंत हो चुका था तथा उसकी माता भी कर्ण की चिता पर सती हो गई थी। वृक्षकेतु अकेला हो गया था। उसके सभी अपने चल बसे थे, लेकिन इसके बाद भी उसने कभी भी अपने मन में बदले की भावना नहीं डाली। वृक्षकेतु का बचपन दरअसल अपनी माता यानी रूशाली के साथ ही बीता था, इसलिए उसके चरित्र पर उसकी माता का प्रभाव पड़ा। उसने कभी भी पांडवों के विषय में कुछ गलत नहीं सोचा तथा उसने कभी भी अर्जुन को गलत नहीं माना। वृषकेतु अधर्म और धर्म का ज्ञान रखता था। साथ ही उसे इस बात का भी ज्ञान था कि आखिर किन परिस्थितियों में कर्ण ने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत युद्ध के बाद पांडव जब विजय हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब पांडवों को पता चला कि कर्ण का एक पुत्र अभी भी जीवित है। इसीलिए उन्होंने वृक्षकेतु को अपने पास बुलाया। वृषकेतु को पांडवों ने बड़ा स्नेह दिया। अपने बड़े भाई कर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए पांडवों ने वृक्षकेतु को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया और कर्ण पुत्र वृक्षकेतु ने युधिष्ठिर के छत्र छाया में वर्षों तक शासन किया तथा वह एक आदर्श राजा के रूप में स्थापित हुए। कहा जाता है कि वृषकेतु ही इकलौते ऐसे योद्धा बचे हुए थे जिन्हें ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यस्त्र, भावास्त्र और अनेकायिक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था।